अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर रीना बशीर है। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ और हमेशा की तरह मैं आज भी आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ। आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे वो है कि ओवल यानी प्लेसेंटा के नीचे होने के क्या क्या वजूहात होती हैं, इसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, इसको हम किस तरीके से मैनेज करते हैं, इसमें हम डिलीवरी किस तरह प्लान करते हैं और क्या क्या ऐसी एहतियात होती है जो हमने थ्रू आउट प्रेगनेंसी करनी होती है जिन पेशेंट्स की ओवल नीचे होती है। प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आगे इसको शेयर भी करें ताकि मजीद लोगों को भी गाइडेंस मिल सके। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेसेंटा, जिसे हम आम जबान में ओवल बोलते हैं, वो क्या होती है। ओवल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिससे माँ और बच्चा कनेक्टेड होता है। जितनी भी न्यूट्रिशन होती है जो माँ से बच्चे को जानी होती है वो ओवल के थ्रू जा रही होती है। खून की रवानगी होती है जिससे सारे न्यूट्रिएंट्स बच्चे तक पहुंच रहे होते हैं और जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो भी बच्चे से माँ की तरफ आते हैं और ये ओवल के थ्रू ही ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है। इसके अलावा बहुत से हार्मोन्स होते हैं जो प्लेसेंटा सिक्रीट कर रहा होता है और बच्चे को जो इम्यूनिटी है वो भी प्रोवाइड कर रहा होता है। ओवल की नॉर्मल पोजीशन फंडल होनी चाहिए, यानी कि जो बच्चेदानी के ऊपर का हिस्सा है उस पे होनी चाहिए। ये एंटीरियर भी हो सकती है यानी कि आगे की तरफ भी हो सकती है और पोस्टीरियर भी हो सकती है और लैटरल वॉल पे भी हो सकती है, लेकिन इसको अपर सेगमेंट ऑफ यूट्रस पे होना चाहिए। लेकिन कुछ केसेस में ये प्लेसेंटा लो लाइंग होता है यानी कि ओवल लो यूट्रन सेगमेंट यानी यूट्रस के निचले हिस्से की तरफ होती है। अगर 8वें महीने से पहले हम कहें तो इसको हम लो लाइन प्लेसेंटा बोलते हैं, लेकिन 32 वीक्स के बाद भी अगर ये प्लेसेंटा नीचे ही है तो इसको हम प्लेसेंटा प्रीविया लेबल करते हैं। अब इस लो लाइन प्लेसेंटा के डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, 2, 3, 4। इसकी पोजीशन को देखते हुए हम लेबल करते हैं। अगर ये ओवल लो यूट्राइन सेगमेंट पे है लेकिन बच्चेदानी का मुंह यानी सर्विक्स को टच नहीं कर रही तो ये ग्रेड 1 होता है। अगर तो ये सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी के मुंह को टच कर रही है तो इसको हम ग्रेड 2 लो लाइन प्लेसेंटा बोलते हैं। अगर ये बच्चेदानी के मुंह को पार्शली कवर कर रही है यानी कि मुकम्मल तौर पे कवर नहीं कर रही लेकिन इसका कुछ हिस्सा बच्चेदानी के मुंह पे आया हुआ है तो इसको हम ग्रेड 3 बोलते हैं। और जो ग्रेड 4 प्लेसेंटा प्रीविया होता है उसमें ओवल बिल्कुल बच्चेदानी के मुंह को कवर कर रही होती है, तो इसको हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कंसिडर करते हैं। पेशेंट्स को जब हम बताते हैं कि आपका लो लाइन प्लेसेंटा है तो वो सबसे पहले पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इसकी क्या वजूहत हैं। तो इसकी जो वजूहत में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि अगर तो आपका पहले किसी डिलीवरी में लो लाइन प्लेसेंटा है तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी ये रिस्क बढ़ जाता है। अगर आपके प्रीवियस सिजेरियन है तो उसमें भी लो लाइन प्लेसेंटा का चांस ज़्यादा होता है और देखा गया है कि जो मल्टीपल प्रेगनेंसीज होती हैं जिसमें ट्विंस हैं, ट्रिपलेट्स हैं, उनमें भी लो लाइन प्लेसेंटा का चांस बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं कि इससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इससे मदर को भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं और बेबी को भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। मदर में जो सबसे मेजर कॉम्प्लिकेशन है वो है ब्लीडिंग। और कुछ पेशेंट्स को मुसलसल थ्रू आउट प्रेगनेंसी थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग होती रहती है जिसकी वजह से एचपी ड्रॉप हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, तो उस खून की कमी को भी पूरा करना पड़ता है। इसके साथ जो मेटर्नल कॉम्प्लिकेशन होती है उसमें सिजेरियन का रिस्क बढ़ जाता है। और जो बेबी को कॉम्प्लिकेशन होती हैं उसमें आईयूजीआर हो सकता है क्योंकि थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग होती है जिसकी वजह से बेबी की ग्रोथ मुतासर होती है। इसके अलावा प्रीटर्म डिलीवरी का रिस्क होता है। तो इस किस्म की कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने में मिल सकती है। लो लाइन प्लेसेंटा की जो मैनेजमेंट होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जैसे ही अल्ट्रासाउंड पे हमें पता चलता है कि प्लेसेंटा लो लाइंग है तो हमने फौरी तौर पे पेशेंट को कुछ एहतियात बतानी होती है। उसमें हम पेशेंट को गाइड करते हैं कि आपने बहुत वज़नी चीज़ें नहीं उठानी है, बहुत सीढ़ियाँ ऊपर नीचे नहीं होना, झुक के काम नहीं करना और पैरों के बल नीचे नहीं बैठना, हस्बैंड से नहीं मिलना यानी कि इंटरकोर्स नहीं करना, सफ़र बहुत ज़्यादा नहीं करना। तो इस तरह की कुछ एहतियात हम बताते हैं और पेशेंट को हम फ़ॉलो अप पे रखते हैं और उसके प्लेसेंटा की पोज़ीशन हम देखते रहते हैं। अगर तो ये प्लेसेंटा 32 वीक्स के बाद भी लो लाइंग ही है तो इसको हम प्लेसेंटा प्रीविया लेबल करते हैं। अब प्लेसेंटा प्रीविया की जो मैनेजमेंट होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर तो प्लेसेंटा प्रीविया है चाहे वो जिस ग्रेड पे भी हो, खास तौर पे ग्रेड 3 और ग्रेड 4 प्लेसेंटा प्रीविया, ये हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती हैं। इसमें हमने पेशेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होता है। पेशेंट की काउंसलिंग बहुत मैटर करती है। इसमें हमने पेशेंट का जो एनीमिया है, अगर खून की कमी आ रही है उसको हमने बिल्डअप करना होता है। उसकी एचपी को 10 से ऊपर रखते हैं ताकि अगर खुदा ना वास्ता ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो तो मदर को कोई रिस्क ना हो। इसके अलावा पेशेंट को बताया जाता है कि आपने ब्लड अरेंज करके रखना है। अगर किसी भी टाइम पे 32 वीक्स के बाद हमें इमरजेंसी में सर्जरी करनी पड़ जाती है तो एटलीस्ट हमारे पास कोई डोनर्स मौजूद हों ताकि ब्लड लगाना पड़े तो पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो।
और सिजेरियन के दौरान भी ब्लीडिंग का खतरा होता है। इसलिए हम हिस्टेरेक्टमी की कंसल्ट भी ले लेते हैं, क्योंकि ऐन मुमकिन है कि मदर की जान को बचाने के लिए हमें हिस्टेरेक्टमी भी करनी पड़ सकती है। और सिजेरियन के बाद पीपीएच का रिस्क भी होता है, यानी कि पोस्टमार्टम हेमरेज का रिस्क भी बढ़ जाता है। इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम पेशेंट को काउंसिल करते हैं कि कोशिश करें कि अपनी डिलीवरी किसी छोटे क्लिनिक में ना करवाएं, किसी टर्शरी केयर हॉस्पिटल में करवाएं, जहाँ पे हर किस्म की फैसिलिटी मौजूद हो। तो प्लेसेंटा प्रीविया टाइप 1 और टाइप 2 में अगर हमने डिलीवरी प्लान करनी हो तो उसमें टाइप 1 में तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, और टाइप 2 के भी कुछ केसेस होते हैं जिसमें नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। लेकिन टाइप 3 और टाइप 4 में हमेशा सिजेरियन को प्रेफर किया जाता है। तो जब आप रेगुलर डॉक्टर को विजिट करते हैं तो डॉक्टर आपकी प्लेसेंटल लोकलाइजेशन के स्कैन कराते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट डिसाइड होती है, और उसके अकॉर्डिंग ही मोड ऑफ डिलीवरी भी डिसाइड होती है। तो आई होप आपको इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा कि लो लाइन प्लेसेंटा यानी कि जिनकी आवल नीचे होती है उसकी क्या वजूहत होती हैं और उसको हमने किस तरीके से मैनेज करना होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे इसको मैक्सिमम अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी भरपूर तरीके से फायदा उठा सकें।